तो दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं मशरूम मटर की सब्जी, जो कि मैं बिल्कुल शादियों में जिस तरीके से आप लोग खाते हैं उस स्टाइल में बनाकर बताऊंगी। और इसको बनाना बहुत ज़्यादा इजी है। आप घर पे ही बहुत कम मसालों से भी इसको बना सकते हैं और ये खाने में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। बिल्कुल जैसे हम लोग इस रेस्टोरेंट और शादियों में खाते हैं, बिल्कुल वैसे ही बनकर तैयार होगी। तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ पे मशरूम की सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 250 ग्राम तक मशरूम लिए हैं। उनको मैंने अच्छे से धुलकर साफ़ कर लिया है। और अब इनको क्या करती हूँ, जो इसके नीचे डंठल होता है ना, उसके जो नीचे का पार्ट होता है इसको हम निकाल देंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा हार्ड होता है, तो जब ये खाते हैं तो अच्छा नहीं लगता। तो मैंने सारे निकाल कर रख दिए हैं। और अब यहाँ पे हम मशरूम्स को कट कर लेंगे। तो मशरूम आप अपने अकॉर्डिंग जिस तरीके का आपको पसंद हो वैसे आप इसे काट कर ले सकते हैं, छोटे पीसेस में, बड़े पीसेस में। मैं यहाँ पे बड़े वाले मशरूम हैं उनके 4 पीस कर रही हूँ, जो छोटे वाले मशरूम हैं उनके मैं 2 पीस करके काट के मैंने यहाँ पे देखिए सारे रख लिए हैं। और अब इस तरीके से मैंने कर लिया है। आप चाहें तो 2 पीसेस में काटिए और चाहें 4 पीसेस में, जैसा आपको ठीक लगे आप वैसे इनको काट कर रख सकते हैं। तो मैं अब यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मैं इसे थोड़ा सा मैरिनेट करूँगी। तो मैंने 1 चम्मच तक यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट है वो इसमें डाल दिया। आधा 1/3 चम्मच तक मैं इसमें हल्दी पाउडर, आधा चम्मच तक मैं यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च, आधा चम्मच तक मैं यहाँ पे धनिया पाउडर, आधा चम्मच छोटे चम्मच तक मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। और अब इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मैंने आधा छोटे चम्मच तक गरम मसाला भी ऐड किया था। तो इसको हम साइड में रख देते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पैन में मैंने यहाँ पे 2 चम्मच तक वेजिटेबल ऑयल है उसको इसमें ऐड कर दिया है। और अब इसमें मैं 1 चम्मच तक जीरा है उसे ऐड करूँगी। जीरा को थोड़ा सा हम चटक जाने देते हैं। तो अब यहाँ पे हम जो खड़े मसाले हैं उनको इसमें ऐड कर रही हूँ। एक तेज पत्ता मैं इसमें ले रही हूँ, एक बड़ी वाली काली इलायची है, 2 हरी इलायची, 2 लौंग और एक टुकड़ा मैं यहाँ पे दालचीनी का यूज कर रही हूँ। इनको हल्का सा हम फ्राई कर लेंगे। और यहाँ पे मैं 10 से 12 लहसुन की कली हैं उनको ऐड कर रही हूँ और 3 सूखी लाल मिर्च है उनको इसमें ऐड कर दिया है। गैस की फ्लेम को मैंने यहाँ पे थोड़ा सा लो मीडियम रखा हुआ है। थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा और मैंने 2 मीडियम साइज के प्याज को चॉप करके लिया है, उसको इसमें मैं ऐड कर दे रही हूँ। प्याज आप अपने अकॉर्डिंग कैसे भी चॉप कर लें, क्योंकि हमें इस पीस के मसाला ही बनाना है। और यहाँ पे मैंने 6 से 7 तक मैंने बादाम लिए हैं और 2 मैंने मीडियम साइज के टमाटर को काट के लिया। यहाँ पे मैं इनका काजू का यूज नहीं कर रही हूँ। मैं बादाम को मैंने भिगो के रख के उनके छिलके निकाल के उसको इसमें मैं यूज कर रही हूँ। 1/4 चम्मच तक नमक डाल दिया है टमाटर में। और इसे हम ढक के जब तक हमारा मसाला सॉफ्ट नहीं हो जाता तब तक हम इसे पका लेंगे। देखिए हमारे टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं, मसाला हमारा पक चुका है। तो जो इसमें खड़े मसाले पड़े हुए हैं ना, उनको हम निकाल कर इसे ठंडा होने के बाद पीस लेंगे। तो हम इन्हें निकाल कर रख देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। और तब तक मैंने दूसरा पैन उसी पे चढ़ा दिया है और इसमें मैं 2 चम्मच तक जो बटर है उसको इसमें ऐड कर दे रही हूँ। बटर को थोड़ा सा हम मेल्ट हो जाने देते हैं। और अब जो हमने मशरूम जो रखे हुए थे मैरिनेट करके उनको इसमें डाल दे रही हूँ। और यहाँ पे गैस की फ्लेम को मैंने हाई रखा है। तो हाई गैस की फ्लेम पर हम इसे लगातार चलाते हुए फ्राई करेंगे। जब हम मशरूम को इसमें फ्राई करेंगे तो क्या होता है, मशरूम से जो मॉइस्चर होता है वो रिलीज होने लगता है और इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी आने लगता है। तो यहाँ पे देखिए ये हल्का सा पानी आने लगा है। तो लेकिन हम लगातार चलाते हैं, इसको बिल्कुल ड्राई करने तक इसे फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारे मशरूम फ्राई हो चुके हैं और जो इनके अंदर का देखिए पानी बिल्कुल सूख चुका है। तो ये हमारे फ्राई हो गए। तो इनको हम अलग रख देंगे। तब तक हमारा जो मसाला था वो भी ठंडा हो चुका है। तो हम उसे ग्राइंडर में डालकर एक बहुत ही स्मूथ सा पेस्ट बना लेते हैं। इसमें हमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए हमारा पेस्ट बनकर तैयार हो चुका है। तो अब हम गैस पर एक कढ़ाई चढ़ा लेते हैं और इसमें 2 बड़े चम्मच तक मैं क्या कर रही हूँ, इसमें मैं सरसों का तेल ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे मैं इसे सरसों के तेल में बना रही हूँ। आप चाहें तो कोई भी वेजिटेबल ऑयल ले सकते हैं। जब सरसों का तेल यूज करें तो उसे थोड़ा सा अच्छे से गर्म कर लें। और मैं यहाँ पे आधा चम्मच तक हल्दी पाउडर, 1 चम्मच तक कश्मीरी लाल मिर्च, 1 चम्मच तक धनिया पाउडर, आधा चम्मच तक मैं इसमें गरम मसाला उसको तेल में ऐड कर रही हूँ। और इनको आधा मिनट तक के लिए भून लेंगे। गैस की फ्लेम को जब बिल्कुल लो कर दिया है या आप बंद कर दें जब आप सूखे मसाले इसमें ऐड करें।
और अब हमने जो पेस्ट बनाकर टमाटर और प्याज का रखा हुआ था इसको इसमें ऐड कर दे रहे हैं। जो बाकी थोड़ा सा जार में बचा था उसको भी मैंने पानी से धुल के इसमें ऐड कर दिया है। अब इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छे से और हम ढक्कन लगा के इसे 1 से 2 मिनट के लिए हम इसे अच्छे से भूनेंगे। मसाला हमारा पहले से ही ऑलरेडी भुना हुआ है, लेकिन इसे दोबारा भून लेते हैं। देखिए मसाले से तेल सेपरेट होने लगा है, तो हमारा मसाला अच्छे से भुन चुका है। तो इसको एक बार अब हम चला लेते हैं फिर से। और अब यहाँ पे मैं इसमें 3 से 4 चम्मच तक मलाई, जो घर में दूध वाली मलाई फ्रेश है, मैं उसको इसमें ऐड कर रही हूँ। लेकिन जब आप मलाई ऐड करें तो गैस की फ्लेम को या तो बंद कर दें या बहुत कम कर दें, और मलाई के बाद इसे लगातार चलाएं जिससे कि हमारी मलाई फटेगी नहीं। तो यहाँ पे देखिए हमारी मलाई को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अब यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, 1 चम्मच तो जो कसूरी मेथी होती है ना, उसको मैं हाथों से रब कर इसमें डाल दे रही हूँ। उसकी जो हल्की सी डंठी होती है उसको इसमें हम ऐड नहीं करेंगे, उसको अलग कर देंगे। और इनको अब अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। 1 कप तक मैंने यहाँ पे हरी वाली जो मटर है उसको लिया। यहाँ पे मैंने फ्रोज़न मटर का यूज किया है। आप चाहें तो हरी मटर है उसका भी यूज कर सकते हैं, फ्रेश जो आजकल आने लगी है। इनको अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। 1 से 2 मिनट तक हम इसे पका लेंगे जिससे कि हमारी मटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो ढक्कन लगा के 1 से 2 मिनट तक मैंने इसे पका लिया है। और हम इसको एक बार मिक्स कर देते हैं। और अब यहाँ पे मैं इसमें थोड़े से कटे हुए हरे धनिया उनको इसमें ऐड कर दे रही हूँ। यहाँ पे धनिया ऐड करने से इसका टेस्ट थोड़ा सा और ज़्यादा बढ़ जाता है और धनिया पत्ती का फ्लेवर भी ग्रेवी में अच्छे से आता है। तो अब यहाँ पे जो हमने मशरूम फ्राई करके रखे थे उसको इनमें ऐड कर दे रही हूँ मैं यहाँ पे। इनको थोड़ी देर के लिए हम भून लेते हैं। और अब हम यहाँ पे पानी ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैं 1.5 कप तक पानी ऐड कर रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग पानी ऐड करिए, जितना आपको ग्रेवी थिक और पतली चाहिए उसके अकॉर्डिंग इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। और अब इसे हम अच्छे से मिला के ढक्कन लगा के 3 से 4 मिनट के लिए पकाएंगे, क्योंकि मशरूम हमारे ऑलरेडी फ्राई थे तो वो पक ही चुके थे और मशरूम को पकने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो हम 3 से 4 मिनट ढक्कन लगा के इसे हमने देखिए पका लिया है। तो यहाँ पे देखिए हमारी मशरूम की सब्ज़ी बिल्कुल बनकर तैयार हो चुकी है। तो अब यहाँ पे मैंने इसका नमक टेस्ट किया था तो मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया, क्योंकि हमने मैरिनेट में और भी बार बार नमक डाला था तो मैंने फिर नमक इसमें यूज नहीं किया है। बाद में आप चेक करके नमक इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारी मटर मशरूम की सब्ज़ी बनकर कितनी अच्छी सी तैयार हो चुकी है। तो अब यहाँ पे हम इसकी गैस बंद कर देंगे और ढक्कन लगा के 4 से 5 मिनट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, जिससे ये अच्छे से सेट हो जाएगी। तो देखिए हमारी मशरूम सब्जी बन चुकी है। तो हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। ये देखिए कितनी अच्छी सी सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है। आप इसको नान, पराठा किसी के साथ भी खा सकते हैं। खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो मेरे पेज को ज़रूर फॉलो करिए। मिलते नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।